गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं रमन तिवारी, आपका फिजिक्स टीचर, और यह है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी स्थिर वैद्युतिकी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब वीवीआई ऑब्जेक्टिव आपके आगामी एग्जामिनेशन जो फरवरी 2022 में आयोजित हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं इस सीरीज में चला रहा हूँ, जिसमें इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम का सेपरेट वीडियोज़ में अपलोड कर रहा हूँ, ताकि जो इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं उनको भी फ़ायदा मिल सके, जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको भी बेहतरीन फ़ायदा मिल सके। तो आज और मैं क्वेश्चन की क्वांटिटी बाबू कम लिया हूँ, 10 क्वेश्चन एक वीडियो में, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए और काफ़ी बेहतरीन ढंग से मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा। तो आइए टाइम को वेस्ट किए बिना मैं इस लेक्चर की शुरुआत करता हूँ। और इसमें सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि एक वस्तु पर 1 कूलाम का ऋणावेश है, उस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1 कूलाम का ऋणावेश है। अब देखिए ऋणावेश हो चाहे धनावेश हो, लेना देना नहीं है, मतलब ये पूछना ये चाहता है ना कि 1 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, एक चीज़ आप जान लें कि एक इलेक्ट्रॉन बाबू, एक इलेक्ट्रॉन, आपको पता है इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, और एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का चार्ज होता है। एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज होता है। और ठीक इसका ऑपोजिट क्वेश्चन कभी कभी बोर्ड में पूछ देता है कि 1 कूलाम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो मैं आपको बता दूं 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एकदम बढ़िया से याद कर लो बच्चों, 1 कूलाम में 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू? क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट होगा। जिन बच्चों को इसका आंसर पहले से पता होगा वो क्या करेंगे, कमेंट में इसका आंसर भी लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। ऑप्शन नंबर चेक कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है, मतलब 2 आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है। तो कूलॉम्स लॉ से दिया जाता है बच्चों, आपको पता है ना। कूलॉम ने ही 2 आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए क्या दिया था? नियम दिया था, F = K(Q1 × Q2) R²। ये कूलॉम का नियम है। और इस नियम से बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इस कूलॉम्स लॉ से क्या करते हैं? 2 चार्ज के बीच का फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हमारे आंखों के सामने कि एसआई पद्धति में ε0 का मात्रक होता है। तो आपको पता हुई होगा ε0 क्या है? वायु की विद्युतशीलता है बाबू। क्या है? देखिए वायु की, इसको बोलते हैं विद्युतशीलता। क्या बोलते हैं बच्चों? विद्युतशीलता। ये वायु की विद्युतशीलता है, यहाँ पे ऐसे रहेगा, या वायु की विद्युतशीलता है। तो वायु की विद्युतशीलता को हम लोग ε0 से डिनोट करते हैं। और इसकी जो कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ देता है, मैं बता दूं ε0 का मान होता है बाबू 8.85 × 10⁻⁻12। ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट होता है बाबू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप जान गए होंगे कि इसका क्या यूनिट होगा, अब तक आपको पता चल गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेरी गुड बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारे लिए, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, धातु का परावैद्युतांक होता है। तो मैं आपको बता दूं परावैद्युतांक धातुओं के लिए बाबू इनफाइनाइट होता है, और हवा के लिए देखिए कितने तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। आपसे कहेगा एयर के लिए बताओ, मैंने हवा वायु के लिए, तो वायु के लिए बाबू, हवा के लिए इसका मान 1 होता है। किसी भी माध्यम के लिए अगर आपके बोर्ड में पूछ दे, किसी भी माध्यम, कहेगा कि किसी माध्यम के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, तो आप लोग जान लो बच्चों 1 से हमेशा ज़्यादा होता है। किसी भी माध्यम के लिए इसकी वैल्यू 1 से क्या होती है बच्चों? ग्रेटर होती है। ठीक है, और अगर पूछ दे धातु के लिए, तो धातु के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख देता हूँ, धातुओं लिख लेना बच्चों इसको नोट्स में। धातुओं के लिए बच्चों इसका मान होता है इनफाइनाइट। इसको बड़े प्यार से लिख लीजिएगा कि किसी भी एयर के लिए, मतलब हवा के लिए परावैद्युतांक का मान 1, माध्यम के लिए 1 से अधिक, और धातुओं के लिए इनफाइनाइट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाला है बच्चों।
एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में इससे हट के नहीं आने वाला है, इसलिए ध्यान से इसको नोट्स बना के आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। और पूरे बिहार में इस वीडियो को आप लोग वायरल करते हैं, क्योंकि इससे अलग कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके। बहुत ही स्पेशल बैच होने वाला बाबू, हिंदी मीडियम का मैं अलग पढ़ा रहा हूँ और इंग्लिश मीडियम का मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल। अब आपको पता है कि जो फोर्स है, कुलम ने बताया था कि यह डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दूरी दुगुनी तो फोर्स एक चौगुनी, दूरी दुगुनी तो फोर्स एक चौगुनी, और दूरी आधी तो फोर्स चौगुनी। यही ये रिलेशन हो गया बच्चों, समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगुनी की जाएगी तो फोर्स कितनी हो जाएगी, 1/4 गुनी। यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बच्चों। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसा ही मात्रक होता है, आप जान लो ई बराबर होता है ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, आप लोग पढ़े नहीं होंगे, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू, ये दूरी का फार्मूला है। तो एफ का होता है न्यूटन, क्यू का होता है कुलम, यानी न्यूटन पर कुलम। तो न्यूटन पर कुलम किधर है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं बच्चों, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावर्तांक एप्सिलॉन आर। देखिए विद्युत रोधी माध्यम माने क्या होता है, किसी भी माध्यम को हम लोग विद्युत रोधी माध्यम कहते हैं। तो अभी ने बताया है एप्सिलॉन आर का मान माध्यम के लिए क्या होता है, 1 से ज़्यादा। एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, 1 से ज़्यादा। और जीरो किसके लिए होता है बच्चों, जीरो किसके लिए, हवा के लिए। हवा के लिए क्या होता है, जीरो। और धातुओं के लिए इनफाइनाइट, पहले वाला क्वेश्चन धातुओं के लिए इनफाइनाइट। यानी कि इसका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होगी, किसी माध्यम के लिए 1 से ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन ज़रा देखा जाए, -1 ये तो 1 से कम है, 0 ये तो 1 से छोटा है, 0.5 ये भी 1 से कम है, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो सकता है, ठीक है। 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर, 1 से ग्रेटर है कि नहीं, 5 है ना बच्चों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 9, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, क्या है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। तो क्या उत्पन्न करता है, आसान है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, जानते हैं क्या, केवल विद्युत क्षेत्र, याद कर लो, एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अगला है निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन नहीं है पूछ रहा है। तो न्यूटन पर कूलम ये तो है, वोल्ट पर मीटर ये भी है, क्यों, क्योंकि ई बराबर होता है बाबू dV/dx, क्या होता है, dV/dx। तो v का हो गया वोल्ट और dx का हो गया मीटर, यानी वोल्ट पर मीटर भी इसका मात्रक है, ठीक है। और जूल पर कुलम, तो एक बात मैं आपको बता दूं बच्चों, जो जूल पर कुलम है ना, जूल पर कुलम, तो जूल मने हो गया वर्क और कुलम मने हो गया क्या, बाई चार्ज। तो वर्क बाई चार्ज को बाबू हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल यानी विभव कहते हैं, यानी ये विभव का मात्रक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्न में कौन विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर सी, यह विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। क्यों, क्योंकि यह विभव का मात्रक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों बस इतना ही, आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ाई करते रहिए और सारे स्टूडेंट्स के बीच इस वीडियोस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं पे करते हैं समाप्त, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बच्चों पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।